हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जी हाँ दोस्तों, एक बार वापस से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। अरे मैंने बोला था ना, वापस से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और शानदार वीडियो लेकर के। कल आपका पेपर है और उस पेपर को अटेंड कैसे करना है ना भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होती है बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज होती है। वाई? बिकॉज पढ़ा तो बेटा बहुत कुछ है, पूरे साल भर पढ़ा है, लेकिन बेटा अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो तोते उड़ जाएंगे। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है बेटा, साइंस के पेपर के अंदर उस पेपर को अटेंड कैसे करना है, किस तरीके से लिख के आए कि मार्क्स सब 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, तो उसी की अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सुनो। सबसे पहली चीज, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बेटा पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न पता होने के बाद अपन ये जान पाएंगे कि मार्क्स पेपर को अटेंड करना कैसे। ठीक है, चलो तो देखो जल्दी से करते हैं, इसको ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, आई नो वेरी वेल। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, इतनी सारी हम आपके लिए बेटा रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, तो आपका एक फर्ज बनता है इस वीडियो को जरूर आपके दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो अपना जन्मजात क्या है बोलो, कर्तव्य है। ठीक है, चलो तो अपन बात करते हैं बेटा, अपन बात करते हैं इसके अंदर कि अपने को क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज याद रखना बेटा, आपको एक चीज और, इसको अटेंड करने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो होगी कि बेटा आपके सामने आएगी OMR। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, इंग्लिश के अंदर भी मैंने OMR सीट की वीडियो बनाई थी, तो OMR का भी आप देखना, उसमें प्ले लिस्ट में जाकर के मैंने डाल रखी है बेटा OMR को कैसे भरना है। बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी अभी जब इंग्लिश का पेपर हुआ था, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर हमने OMR में ये गलती कर दी, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो बेटा अपन ऐसा काम ही क्यों करें, राइट? तो आपको OMR जो है, OMR को कैसे फील करना है ये मैंने आपको डाल दिया है, तो आपको वो अच्छे से देखना है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं बेटा साइंस का पेपर अटेंड कैसे करना है। उससे पहले अपन किसके बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में बेटा अपन जान लेते हैं पेपर के बारे में। किसके बारे में बोलो, पेपर के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये आपका क्या रहने वाला है दोस्तों, पेपर पैटर्न रहने वाला है कि पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, पेपर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और एक दो बच्चों का आज सवाल था कि मार साहब MCQ में तुक्का लगाने का तरीका बताओ। क्या बताओ बोलो, तुक्का। तो बेटा जिस वीडियो के एंड तक बने रहना, मां कसम तुक्का लगाने का ऐसा ट्रिक दूंगा कि तुम्हारा पेपर में तुम झंडे गाड़ के आ जाओगे। ठीक है, चलो तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पेपर पैटर्न के अंदर सबसे पहले बेटा MCQ आएंगे 1 to 20, 1 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 16 तक तो MCQ आएंगे, उसके बाद 17, 18, 19, 20 ये आपके असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आएंगे। फिर वेरी शॉर्ट आएंगे बेटा 21 to 26, ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। नाउ आफ्टर देन अपन देखें शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे बेटा, जो आएंगे 27 to 33, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। नाउ उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे बेटा 34, 35, 36, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 37 to 39। ठीक है, तो ये तो क्या रहने वाला है दोस्तों, आपका बोर्ड का पेपर का पैटर्न रहने वाला है, जो कल साइंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट में कि अपने को क्या क्या करना है, पेपर को अटेंड कैसे करना है। तो देखो ये सारी तरीके, सबसे पहले सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि भाई अपने को ज्योमेट्री बॉक्स पूरा लेकर के जाना है। व्हाई? बिकॉज आपको जितने भी रे डायग्राम भी आएंगे बेटा, कुछ डायग्राम्स भी अगर आते हैं, वैसे तो CBSE में मोस्टली बेटा डायग्राम्स बने हुए आते हैं, उनको अपन को लेबल करना होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि डायग्राम को अच्छे से करके जाना है, डायग्राम को लेबल करना है। लेकिन रे डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, किससे क्वेश्चन आएगा बेटा, रे डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। तो उन रे डायग्राम को पेंसिल से ही बनाना है, पेन से मत बनाना, गलती होती है, काटा करते हुए ऐसा काम नहीं करना है। उसके बाद सपोज कोई गलती भी हो रही है तो उस गलती को बेटा सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से, सपोज आपने कुछ भी लिख दिया, आप सपोज मान लीजिए आपने लिख दिया बेटा एक्सक्रिएशन, या सपोज आप मान लीजिए आपने कुछ भी लिख दिया इवेपोरेशन लिख दिया, तो उसको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से कट करना है। अपन क्या करते हैं, लो मार साहब जय माता दी ऐसे कर देते हैं, इससे अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहली चीज देखो, ड्रॉ डायग्राम जो है आपको पेंसिल के थ्रू ही डायग्राम को ड्रॉ करना है, पहली चीज ध्यान रखना। दूसरी मैं बात करता हूं बेटा सेक्शन के क्वेश्चन को सेक्शन में ही अटेंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जब इंग्लिश का पेपर हुआ था उस समय भी मैंने बताई थी, अभी वापस से बता रहा हूं, सुन लेना।
हर सेक्शन के क्वेश्चन को सेक्शन में ही करना है। जैसे सपोज एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, 1 से 20 आ रहे हैं, तो ये 1 से 20 एक ही सेक्शन में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई अपन मार साहब लो हमने 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पे कर दिए, फिर अपन ने सेक्शन बी कर दिया, फिर वापस से सेक्शन सी कर दिया और वापस से सेक्शन ए कर, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सेक्शन को सेक्शन में ही सोल्व करना है, क्योंकि वापस से मैं कह रहा हूं टीचर को जितनी आसानी होगी आपकी कॉपी चेक करने में उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे, और जितनी ज्यादा तकलीफ अगर टीचर को तुम दोगे कॉपी चेक करने में, जितना कष्ट टीचर को करना पड़ेगा तुम्हारे नंबरों को कष्ट होगा। ये चीज शिद्दत से सुन लेना, ठीक है। चलो उसके बाद मैं बात करता हूं दूसरी चीज कि ये सारी चीजें सेक्शन के क्वेश्चन को सेक्शन में ही अटेंड करना बेटा। सेक्शन ए लिखा तो उसके सारे क्वेश्चन सेक्शन बी लिखा। हाँ हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए बेटा अपन स्पेस छोड़ सकते हैं, लाइन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है बेटा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन ही करना है। हाँ ये जरूरी नहीं है कि सेक्शन ए को पहले ही करना है, सेक्शन बी को जो पहले आता है उसको करना है, लेकिन और याद रखना कि भाई स्टार्टिंग से 4 से 5 पेज जो है ना वो इतने नीट एंड क्लीन सटीक होने चाहिए कि टीचर के पास कॉपी जाए तो सोने जैसे अक्षर चमकनी चाहिए, टीचर को लग जाए भाई इससे बड़ा पढ़ने वाला तो दुनिया में कोई है ही ना, ठीक है। इस तरीके का काम आपको पेपर के अंदर करके आना है, क्लियर। चलो अब मैं बात करता हूँ एक्सप्लेनेशन को पॉइंट में लिखना है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना बेटा। देखो होता क्या है ना, जैसे सपोज कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, ठीक है, सपोज कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। अब उसको अपने को कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज बेटा याद रखना, जैसे सपोज एक एग्जांपल की बात बता देता हूँ, जैसे आपको दे दिया केमिकल रिएक्शन क्या है उसको कंबाइन लिख लो, तो एक तो चलो ठीक है जैसे ले लिया तो उसको बेटा पॉइंट बनाया, सबसे पहले हेडिंग डाली, जैसे केमिकल रिएक्शन में आपको क्या पूछ लिया, सपोज आपको मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ लिया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो इसको पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरी हेडिंग डालोगे, इसको इस तरीके से अंडरलाइन करोगे, उसके बाद यहां से आप लिखना स्टार्ट करोगे इस तरीके से। और अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन है बेटा, कुछ बड़े क्वेश्चन है तो उनको भी पॉइंट में लिखना है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। पूरी रामायण नहीं लिखनी है, रामायण लिखोगे तो टीचर के पढ़ने में दिक्कत आएगी, खोपड़ी खराब होगी, खोपड़ी खराब होगी तो नंबर निपट जाएंगे, ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो उसके बाद अपन बात करें, एक्सप्लेनेशन आपने लिख दिया नाउ, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, जो अपना पॉइंट आएगा ड्रॉ अंडरलाइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेटा ये अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो या इंपॉर्टेंट जो भी वर्ड्स है, जैसे सपोज एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ जाए तो जैसे उसके अंदर जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल Al2O3 ZNO इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया ताकि टीचर्स का डायरेक्ट फोकस जो है वो उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद याद रखना बेटा जो भी आपकी कॉपी आती है, जैसे सपोज जो कॉपी आई है आपका इस तरीके का पेज आएगा, ठीक है, तो इसमें बेटा मार्जिन ड्रॉ करना है, ये अच्छे से ध्यान रखना, मार्जिन ड्रॉ करोगे तो कॉपी अच्छी दिखेगी, नीट एंड क्लीन। उसके बाद एक और चीज मैं बता देता हूँ, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एमसीक्यू, अगर आप कर रहे हो एक क्वेश्चन है उसके लिए एक लाइन छोड़ो, फिर दूसरा करो, फिर एक लाइन छोड़ो, तीसरा करो, एक लाइन छोड़ो, इस तरीके से। कॉपी की कोई कमी नहीं है, बहुत कॉपी आती है, भरपूर कॉपी आती है, सप्लीमेंट्री भी मिलती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, काम बढ़िया करके आना है। उसके बाद एक चीज और, आप चाहो तो इनके यहाँ पे बेटा इस तरीके से लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और सुनो, एमसीक्यू में अब बहुत सारे बच्चों के साथ में समस्या आ रही है कि मार साहब सर हम खाली एमसीक्यू में एबीसीडी लिख दे या फिर पीछे पूरा ये भी लिखे, आप कोई स्कूल वाले कहते हैं कि भैया पूरा लिखो, कोई कहते हैं एबीसीडी लिख दो, ठीक है, कोई तो खाली आंसर लिख देते। तो बेटा आप एक चीज ध्यान रखना, देखो सारा खेल समय का, समय को टाइम को जैसे मैनेज करोगे पेपर नहीं छूटेगा, अगर टाइम को सही से मैनेज नहीं किया तो पेपर छूटेगा, और पेपर छूटेगा तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार रहोगे और कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, देखो समझो, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इतने से ध्यान रखना, इतना सा आपको ध्यान रखना है। सपोज ए है तो उसके लिए ए लिख दिया, सेकंड है उसका सपोज सी है, सी लिख दिया, इसी तरीके से आपको करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर। आपको अगर आपके पास समय बचता है तो ब्रैकेट में फिर लास्ट में उसका आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एबीसीडी लिख दोगे काम हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, उसके बाद देखो दोस्तों एक दो पॉइंट और रह गए, आई थिंक दिस इज, हाँ ये देखो
रो अंडरलाइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हो गया, मार्जिन रो हो गई, आंसर कॉपी के अंदर भी बेटा लाइन खींचनी है, ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। पहले हर सेक्शन के बाद लाइन ड्रॉ कर दो बेटा, समय मिलता है तो हर क्वेश्चंस के बाद भी कर दो, काम नीट एंड क्लीन दिखेगा, पता चलेगा भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ और दूसरा स्टार्ट कहाँ से हुआ। उसके बाद सेक्शन खत्म होने के बाद लाइन ड्रॉ कर दी, ये मैंने अभी बोल दिया। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को टेबल की फॉर्म में लिखना है। जैसे सपोज आपका क्वेश्चन आ गया, ये रोस्टिंग का क्वेश्चन आ गया बेटा, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लिखना है तो समझो, यहाँ पे आप लिखोगे रोस्टिंग, यहाँ पे लिखोगे आप कैल्सिनेशन, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे इस तरीके का पूरा इस तरीके से इसको बॉक्स में पैक करना है, यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर 1 2 3 4, इनके बीच में भी एक एक लाइन का गैप होना चाहिए। इस तरीके से बना के लिखोगे तो टीचर की सीधी सी नजर पड़ेगी उसके ऊपर और वो आपको बहुत ही अच्छे से क्या देगा बेटा, नंबर देगा। ठीक है, सारा खेल नंबर का ही तो है मेरे लाल। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो उसके बाद डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स में आंसर को, और हाँ बेटा एक चीज और, न्यूमेरिकल्स देखो, आप मान लो न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ये चीज सुनो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा तो बेटा सबसे पहली चीज, जितना आ रहा है, जितना उसमें गिवन है उसको गिवन को लिख दो। ठीक है, सपोज देखो मैं बता देता हूँ, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो सबसे पहले अगर कुछ भी आ रहा है उसके बारे में गिवन है, जैसे सपोज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे u इतना गिवन है, v इतना गिवन है, मान लो f फाइंड आउट करनी है, इतना भी लिख दोगे ना तो भी नंबर मिल जाएगा। और अगर मान के चलो आपको आता है कि जैसे मिरर की बात कर रहा है तो बेटा मिरर फॉर्मूला लगेगा, सीधी सी बात है ना। अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, मिरर की बात कर रहा है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा। नहीं आता तो मिरर फॉर्मूला तो आता है भैया, मिरर फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो मिरर फॉर्मूला लिखोगे 1/, पहले हेडिंग डालोगे, हेडिंग इस तरीके से डालोगे, मिरर फॉर्मूला कैसे लिखोगे बेटा, 1/f = 1/v + 1/u, और इसको करना है 10 रुपए के डब्बे में बंद। ठीक है, इस तरीके से काम करना। ठीक है, अगर इसके आगे की फॉर्मूले में वैल्यू रख के आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो जय माता जी। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, सपोज आपकी फोकल लेंथ जो आई, फोकल लेंथ सपोज मान लीजिए आपकी 20, तो भाई 20 क्या, सेंटीमीटर, मीटर क्या, तो इसकी यूनिट लगानी है। सपोज मीटर में दे रखी है तो आपको मीटर लगानी है, सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर लगानी है। हर एक की यूनिट आपको आनी चाहिए बेटा, यूनिट आपको याद होनी चाहिए। जैसे करंट की यूनिट एम्पियर होती है, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर मैंने डाल रखा है, वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। क्लियर, चल ये आपको अच्छे से याद रखना है, आंसर को इनको अच्छे से करना है, और जो पहले आ रहा है उसको पहले करना है। सीधी सी बात है बेटा, ऐसा तो है नहीं कि बेटा जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज करना है, लेकिन क्या बोला, सेक्शन के क्वेश्चन को सेक्शन में ही अटेंड करना है। ठीक है, चलो तो ये सारी फील्डिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। बाकी अब बात आएगी कि तुक्का लगाने वाली, कि तुक्का कैसे लगाया जाए, तो सुनो एमसीक्यू आएंगे। पहली चीज, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये चीज अच्छे से याद रखना है। एक पॉइंट और लिख देता हूं, सबसे पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। छोड़ के आओगे तो भैया मिलेगा 0 बटा सन्नाटा, लेकिन कुछ भी लिख के आओगे, हाफ मार्क्स भी मिला तो भैया किसने देखा, अपना तो काम हो गया ना भाई। तो याद रखना, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। मेरे को एक चीज बताओ बेटा, तुम छोड़ के आओगे तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं बेटा नेगेटिव मार्किंग है तो तुम छोड़ के आ रहे हो। तो याद रखना, 0 मिल रहा है आने दो, 0 मिल रहा है मतलब कहने का मतलब यह है कि क्यों मिल रहा है, तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। उससे रिलेटेड बेटा अपन ने साल भर पढ़ाई की है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, ये मैं खुद कह सकता हूँ दावे के साथ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। अब बात रही तुक्के वाली, तो देखो बेटा सुनो, ऐसा तुक्का लगाने का ऐसा कोई देसी तरीका नहीं है, लेकिन असेसन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, जहां तक मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उसमें अगर मान लो 17 18 19 19 नहीं आ रहा है, छोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में सब में ए टीका के आ जाना। मोस्ट प्रोबेबली कंडीशन में बेटा उन 4 में से 1 2 तो ए में है, होता ही होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। असर्शन रीजन एमसीक्यू नहीं आ रहा है, कोई नहीं, कुछ भी एबीसीडी लिख के आओ, लेकिन लिख के जरूर आना। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है दोस्तों आपको पेपर के अंदर ध्यान रखनी है। टाइम से जाना है सेंटर पे। ठीक है, सारी ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, आईडी कार्ड लेकर के जाना है। बाकी इन सारी चीजों का आप जन्मजात आपको पता ही है, इनका ध्यान रखना है। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जाते जाते आपके लिए 2 लाइन पेश कर दूंगा, लाइन ये पेश कर दूंगा, याद रखना, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम मेहनत ही ना करें ये गलत बात है, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीखो, अरे हारना तो है ही एक दिन जिंदगी में, तब तक जिंदगी को जिंदा दिल से जीना सीखो। इसी के साथ टाटा बाय बाय।